हाइलुरोनिक एसिड यानी HA। आजकल स्किन केयर की दुनिया में इसका नाम हर जगह सुनने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में ना बहुत सी गलत फहमियां भी हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई कोई जादुई चीज़ है या फिर सिर्फ एक महंगी मार्केटिंग की चाल। चलें आज इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो एकदम फ्रेश और जवान नजर आने वाली जिल्द का असल राज क्या है? ये सवाल तो सभी के जहन में होता है ना? और अक्सर इसका जवाब हाइलुरोनिक एसिड को ही समझा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? और इससे भी अहम बात, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? तो आज की इस गुफ्तगू में हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि जिल्द का ये कुदरती मॉइस्चराइज़र है क्या। फिर बात करेंगे क्रीम्स और सीरम्स की सच्चाई पर। इसके बाद इंजेक्टेबल्स को समझेंगे और फिर पुख्ता उम्र की जिल्द के लिए एक खास रूटीन भी देखेंगे। और आखिर में इन सब बातों की बुनियाद पर एक स्मार्ट हिकमत अमली बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिल्द के अपने कुदरती मॉइस्चराइज़र की। किसी भी चीज़ को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए ना पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो असल में है क्या और काम कैसे करती है। देखें, हाइलुरोनिक एसिड कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारी ही जिल्द की गहरी तह, जिसे डर्मस कहते हैं, उसमें कुदरती तौर पर मौजूद होता है, कोलेजन और इलास्टिन के साथ। समझ लें ये तीनों मिलकर जिल्द की बुनियाद बनाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सूरज की वजह से इसकी मिकदार कम होने लगती है और इसी वजह से झुर्रियां और जिल्द में ढीलापन आने लगता है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, उसकी सुपर पावर। HA एक जबरदस्त ह्यूमेक्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ 1 ग्राम हाइलुरोनिक एसिड 1000 ग्राम तक पानी अपने अंदर जज्ब कर सकता है, यानी अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा। ये एक छोटे से स्पंज की तरह है जो पानी को पकड़ कर रखता है, और यही वजह है कि ये जिल्द को नम रखने में इतना कमाल का है। अच्छा, तो अब बात करते हैं क्रीम्स और सीरम्स की। ये वो तरीका है जिससे ज़्यादातर लोग HA इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई जिल्द की गहराई तक पहुंच पाता है? क्या ये वो काम करता भी है जिसका वादा किया जाता है? और ये वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, जब आप क्रीम या सीरम लगाते हैं ना, तो उसका असर आपके माहौल पर मुनहसिर होता है। अगर आप किसी ह्यूमिड यानी मरतूब जगह पर हैं तो HA हवा से नमी खींचकर आपकी जिल्द को देगा, ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप किसी खुश्क जगह पर हैं, जैसे सर्दियों में या किसी सहराई इलाके में, तो ये उल्टा काम कर सकता है। ये आपकी जिल्द की गहरी तहों से ही पानी खींचना शुरू कर देगा, जिससे जिल्द और भी खुश्क हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? असल मसला है इसके मॉलिक्यूल के साइज का। क्रीम्स और सेरम्स में जो HA होता है ना, उसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो जिल्द की ऊपरी सतह से नीचे यानी डोमेस तक जा ही नहीं पाता, और ज़रूरत तो उसकी वहीं पर है, कोलेजन के पास। इसीलिए जो भी असर होता है वो बस ऊपर ऊपर और थोड़ी देर के लिए ही रहता है। और इस पर माहिरीन भी मुत्तफिक हैं। जैसे मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ड्यूवन लिम कहते हैं कि मैं HA क्रीम पर बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया नहीं करूँगा। इसके नताइज सिर्फ आर्जी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 36 घंटे तक। होता यह है कि हमारे जिस्म के एंजाइम्स इसको बहुत जल्दी, बस 1 या 1.5 दिन में तोड़ देते हैं। तो फिर महंगी क्रीमों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा? तो अगर क्रीमें और सीरम गहराई तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर क्या हल है? चलें अब उस तरीके पर बात करते हैं जो HA को सीधा वहीं पहुंचाता है जहां इसकी असल ज़रूरत है, यानी इंजेक्टेबल्स। ये क्रीमों की तरह नहीं है जो सिर्फ ऊपर की सतह पर काम करें। इंजेक्टेबल फिलर्स जिल्द की साख्त यानी टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं, उसकी रंगत यानी टोन को ठीक करते हैं, और सबसे अहम, उम्र के साथ जो वॉल्यूम कम हो जाता है ना, उसे वापस लाते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर एंटी एजिंग टूल है। तो सवाल यह है कि ये फिलर्स इतनी देर तक काम कैसे करते हैं? इसकी वजह यह है कि इनमें मौजूद HA क्रॉस लिंक्ड होता है, मतलब उसे कीमियाई तौर पर एक मजबूत जेल की शक्ल दी जाती है, जिसे जिस्म के एंजाइम्स आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से इनकी नताइज 9 महीने से लेकर 2 साल तक भी रह सकते हैं। चलें अब इस सारी मालूमात को एक अमली मिसाल में देखते हैं। खास तौर पर पुख्ता उम्र की जिल्द के लिए एक मौसर स्किन के रूटीन कैसा होना चाहिए जिसमें हाइलुरोनिक एसिड का सही इस्तेमाल हो। ये एक बहुत चौंका देने वाला आंकड़ा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी कहती है कि ख़वातीन मेनोपाज के बाद पहले 5 सालों में ही अपनी जिल्द का तकरीबन 30% कोलेजन खो देती हैं। 30%! ये बहुत बड़ी कमी है, और जाहिर है इसके लिए एक बहुत खास रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर यून एक सुबह का रूटीन तजवीज़ करते हैं। इसमें चौथे नंबर पर हाइलुरोनिक एसिड या सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइज़र है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसका असर गहरा नहीं तो फिर यहाँ क्यों है? तो बात यह है कि यहाँ इसका मकसद सिर्फ जिल्द की ऊपरी सतह को नम रखना और उसे महफूज रखना है।
ये एक आर्जी लेकिन बहुत अहम कदम है, खास तौर पर इस उम्र में। इसी तरह रात की रूटीन में भी आखिरी मरहले में HA या ग्लिसरीन वाली नाइट क्रीम है। यहाँ भी इसका काम एक हिफाजती तय बनाना है। ये पहले लगाए गए रेटिनॉल और पेप्टाइड्स की सारी अच्छाई और नमी को जिल्द के अंदर लॉक कर देता है ताकि जिल्द रात भर हाइड्रेटेड रहे। ये एक सील की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब तक की सारी बातों का निचोड़ क्या है? हाइलुरोनिक एसिड को इस्तेमाल करने की एक स्मार्ट, एक मौसर हिकमत अमली आखिर होनी क्या चाहिए? लेकिन ठहरें, क्रीम्स और इंजेक्शंस के अलावा एक और बहुत बड़ी मार्केट है, और वो है सप्लीमेंट्स की। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या उन्हें खाने से जिल्द को कोई फायदा पहुंच सकता है। इसका जवाब बहुत सादा और साफ है, नहीं। जिल्द के लिए खाने वाले HA सप्लीमेंट्स काम नहीं करते। जब आप इन्हें खाते हैं तो आपके मैदे के तेजाब इस मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, इससे पहले कि वो आपकी जिल्द तक पहुंच भी पाए। हाँ, हो सकता है जोड़ों के दर्द के लिए इसका कुछ फायदा हो, लेकिन जिल्द की जवानी के लिए बिल्कुल नहीं। तो खुलासा यह है कि क्रीम्स और सीरम्स आपको सिर्फ सतही यानी ऊपर ऊपर की और आर्जी हाइड्रेशन देते हैं। असल देरपा नताइज जैसे जिल्द में हुजूम वापस लाना, उसके लिए इंजेक्टेबल्स ही वाहिद मौसर तरीका है, और सप्लीमेंट्स वो जिल्द के लिए बिल्कुल गैर मौसर हैं। तो अब जब आप इसके पीछे की साइंस को जान गए हैं, तो अब आप अपने स्किन केयर शेल्फ के बारे में क्या सोचेंगे? इंतखाब अब आपका है। क्या आप सिर्फ आर्जी नमी के लिए पैसे खर्च करेंगे या देर पार नताइज के लिए सरमायाकारी करेंगे? ये इल्म आपको एक बेहतर और समझदारी वाला फैसला करने में मदद देगा।